अगर आपको पता चले सचिन पायलट के पास अब ऑप्शंस बचते क्या हैं? अभी बहुत लोगों ने पॉइंट किया है, एक बर्थडे पार्टी हुई थी दिल्ली में, हनुमान बेनीवाल की बिटिया का जन्मदिन था, और उसमें ऑब्वियसली वो पॉलिटिक्स में है तो उनके उस तरह के सारे दोस्त भी जुटे, और इसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर आए थे भगवंत मान, और बाकी मेहमान भी थे। और बेनीवाल कई बार दे चुके हैं सलाह प्रेस के सामने कि सचिन पायलट को भी अपनी पार्टी फ्लोट कर लेनी चाहिए। तो ये तो सलाह है। क्या सचिन पायलट ने, आपकी इंफॉर्मेशन जिस हिसाब से है, क्या उन्होंने वाकई इस बात को कंसिडर किया है कि जितना भी समर्थन उनके पास में स्टेट में है, जितने विधायक उनके पास में है, उसको लेकर के वो एक पार्टी फ्लोट करें और फिर जो होगा वो देखा जाएगा? देखिए निखिल, यही तो सचिन पायलट की सबसे बड़ी समस्या है। जब भी उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं बगावत की है, उनका एंड गेम क्लियर नहीं है। क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे? जो 2020 में अटकलें लगाई जा रही थी वो नहीं हुआ। क्या अब जो अटकलें लगाई जा रही है कि वो अरविंद केजरीवाल और हनुमान बेनीवाल के साथ एक नया फ्रंट बना सकते हैं? पहली तो ये बात हुई थी कि वो शायद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले और उनका चेहरा बन ले। मैंने ये सचिन पायलट को डायरेक्टली 2-3 बार पूछा, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता है, मैं ये लड़ाई कांग्रेस में लड़ूंगा, ये पार्टी मैंने भी बनाई है, मेरे पिताजी की पार्टी है, मैं क्यों चला जाऊं। तो उनका कहना है मैं अरविंद केजरीवाल और आपके साथ नहीं चला जा रहा हूं। उनके समर्थकों का कहना है कि उनको कोई हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं जाना है। उसमें लोकल पॉलिटिक्स भी आती है, एक पार्टी जो जाटों की पार्टी है, दूसरी तरफ सचिन पायलट गुर्जर नेता कुछ लोग मानते हैं। उस तरह का समीकरण कैसे होगा? क्या राजस्थान की राजनीति में इस तरह के समीकरण हो पाएंगे? सचिन पायलट ने, मुझे लगता है, इन सब चीजों को अभी तक पूरी तरह से सोचा नहीं है कि अगला कदम क्या। उनका उनके कुछ करीबी कहते हैं चलिए एक ऐसे इस हमारी जो एक ये मुहिम कही है या हमारी जो बगावत कही है, हम एक ऐसे पड़ाव पर ले जाते हैं जहां कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या वो गेहलोत साहब के साथ रहेंगे या सचिन पायलट को बैक करेंगे। अब उनको पता चल गया है कि ये हाई कमांड जो है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उनको हाई कमांड अशोक जी को सपोर्ट करेंगे। अब उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है? एक ऑप्शन है कि आप नवंबर दिसंबर तक चुनाव तक रुकिए। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा तो शायद ये एक स्थिति आ सकती है कि कांग्रेस ही खुद कह सकता है चलिए बदलाव करते हैं, अब अशोक जी आप चुनाव हार गए आपके नेतृत्व में। दूसरा ये है कि आप अभी अगले 1-2 महीने में अरविंद केजरीवाल जी, जो बहुत इंटरेस्टेड है राजस्थान में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 20 सालों में या तो वसुंधरा जी की सरकार रही है या गहलोत जी, और अगर हम एक तीसरी शक्ति के साथ आए, अगर हमको सचिन जैसा एक चेहरा मिल जाए तो हम अपने आप को एक तीसरी शक्ति बना सकते हैं। सचिन पायलट और केजरीवाल जी के, जहां तक मेरी जानकारी है, बातचीत तो हुई है। अगर वो कहें कि बातचीत नहीं हुई है वो तो ऑफिशियल कहेंगे जो, लेकिन मेरी जो जानकारी है बातचीत हुई है। लेकिन वो बातचीत इस लेवल तक नहीं पहुंची है कि हम किस तरह से वाकई एक साथ आकर कांग्रेस को या बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। हनुमान बेनीवाल बिल्कुल तैयार है सचिन पायलट के साथ जाने के लिए, केजरीवाल के साथ जाने के लिए। सचिन पायलट का प्रॉब्लम है कि सचिन पायलट नहीं जानते हैं कि मैं कांग्रेस के बाहर जाकर किस तरह की राजनीति करूंगा। इंटरेस्टिंग बात यह है निखिल, जब जगन मोहन रेड्डी चले गए कांग्रेस छोड़ के, तो उनके पास रिसोर्सेज थे, अपने पिताजी का एक गुडविल था, और वहां की राजनीति में कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही थी। वहां गहलोत जैसा कोई बड़ा नेता नहीं था उस समय कांग्रेस में, वाईएसआर की। राइट। जब शरद पवार छोड़ गए कांग्रेस, उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने सोनिया गांधी का फॉरेन ओरिजिन्स का मुद्दा उठाया था, और उनकी एक बेस थी पश्चिम महाराष्ट्र में, एक मराठा बेस थी, और मराठा वहां का सबसे बड़ा समुदाय है। सचिन पायलट का क्या प्रॉब्लम है? आप किस समुदाय, क्योंकि कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स है, जाति का समीकरण है, केवल गुज्जर के नेता तो आप नहीं बनकर उभर कर आ सकते। सही बात है। युवाओं के नेता क्या आप उभर कर पूरे राजस्थान में आपकी छवि बन सकती है? ये इस पर सवाल है। अगर आज आप आम आदमी पार्टी और हनुमान बेनीवाल के साथ गए तो क्या वाकई आपके पास वो रिसोर्सेज, वो संगठन है
जिसके जरिए आप पूरे राजस्थान में एक तरह से एक तीसरी शक्ति बना के आ सकते हैं। आप बीजेपी में भी नहीं जा सकते, जहां अभी भी अंदरूनी लड़ाई उनकी खुद की चल रही है। वहां भी आपने वसुंधरा को एक तरह से टारगेट किया गया है। तो मुझे लगता है निखिल, सचिन पायलट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो खुद नहीं जानते कि मैं क्या करूं अब। हालांकि उनके कुछ समर्थक कह रहे हैं कि चलिए, अगर कांग्रेस आपको खुद इस तरह से निकाल देती है तो आप एक मार्टर बन जाएंगे और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये सब कहना आसान है, पार्टी बनाना राजस्थान जैसे राज्य में बहुत मुश्किल है, और 6 महीनों में तो बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो सचिन पायलट के सामने ऑप्शंस बहुत कम है। अगर ऑप्शंस होते तो वो कल तक कमलनाथ के जरिए, अन्य नेताओं के जरिए मध्यस्थता की कोशिश नहीं करते। वो चाहते कम से कम मुझे कुछ तो दीजिए। अगर राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकते तो बनाइए। जो गहलोत इस समय कह रहे हैं नहीं बन सकते, मैं तैयार नहीं हूं, सीटों का बंटवारा इस बार मैं ही करूंगा। क्या उनको केंद्र में लाया जा सकता है? ये बात हुई थी कुछ महीनों पहले, पिछले साल हुई थी, 2020 के बाद हुई थी कि उनको दिल्ली लाया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट या कुछ जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। वो भी बात आगे नहीं बढ़ी। हालांकि उन्होंने हिमाचल जैसे राज्य में कैंपेन भी किया। सवाल ये है आप निखिल कि सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी कांग्रेस, गहलोत के साथ नई कांग्रेस आलाकमान गहलोत को मजबूत कर रही है। और जो एक मीडिया कंसल्टेंसी में नाम भी बता दूं, डिजाइन बॉक्स, एक नरेश अरोरा करके हैं, वो अब गहलोत जी को कंसल्टेशन दे रहे हैं। मैंने पूछा था गहलोत जी के किसी व्यक्ति से क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगे धरना को, तो उन्होंने वीडियो भेजा गहलोत जी का, महंगाई का वीडियो, कि आप ये चलाइए, ये हमारा रिस्पॉन्स है। तो गहलोत जी भी अब बड़े प्रोफेशनल बन गए हैं। वो भी पुराने नेता मीडिया कंसल्टेंसी के जरिए वीडियो बांट रहे हैं। तो सचिन पायलट करे तो क्या करे? अगर पार्टी उनको निकालती है, जो मुझे नहीं लगता होगा, तो ही वो किसी अन्य फ्रंट की बात कर सकते हैं। नहीं तो इसी तरह से हर 1-2 महीने मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ उथल पुथल होगा। लेकिन सचिन पायलट को तय करना है अगले 1-2 महीने में कि क्या वाकई वो जगनमोहन रेड्डी या शरद पवार बन सकते हैं, जिनकी तरह बनना बहुत ही मुश्किल है निखिल।